हमारे YouTube चैनल जय माँ तुलसी में सभी भक्तजनों का स्वागत है। और आज हम सुदामा मित्र और कृष्ण भगवान की कथा लेके आए हैं। सो सभी भक्तजन इसको आप श्रवण करिए। क्या होता है कि सुदामा जी अपने जो है नगरी से द्वारकापुरी के निकल पड़ते हैं और पूछते पूछते द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। भक्तजनों जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो द्वारपाल से पूछते हैं कि भैया क्या ये कृष्ण का महल है? तो द्वारपाल कहते हैं हाँ कृष्ण का ही महल है। तो आप कौन हैं? तो कहते हैं हम उनके परम मित्र सुदामा हैं। तो द्वारपाल सोचने लगते हैं कि इतने गंदे कपड़े पहने, इतने फटे मलिन, इतने मतलब भिक्षुक टाइप के लग रहे हैं, हम पुनेरा के भगवान के मित्र होंगे। क्योंकि बंधुओं, मेरी बहनों को उनकी ऐसी स्थिति होती है, वो बहुत गरीब हो जाते हैं, बहुत गरीब होते हैं। उनके खाने के लिए भोजन ही नहीं था, तो बेचारे वो कपड़े कहाँ से पहनते? तो फटे कपड़े ही पहन के अपने मित्र से मिलने चले जाते हैं। तो वो जो है द्वारपाल कहते हैं भैया आप यहाँ बैठ जाओ और हम अभी अभी भगवान को कब बता के आते हैं, द्वारकाधीश को बता के आते हैं। कहते हैं ठीक है। जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु तीन लोक के नाथ आनंदकंद श्री कृष्ण भगवान, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। द्वार पे भिक्षुक आए हैं और अपना नाम वो सुदामा बता रहे हैं और कहते हैं मुझे भगवान द्वारकाधीश से मिलना है। वो हमारे परम मित्र सखा हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं। भगवान जो सुनते हैं सुदामा का नाम तो सिंहासन पर बैठे होते हैं भक्तजनों, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। कहते हैं क्या सुदामा आए हैं? सुदामा? कहते हैं हाँ प्रभु सुदामा आए हैं। तो कहने लगे कहाँ हैं? तो कहते हैं हम उनको दरवाजे पे बैठाए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान तुरंत सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। बंधुओं क्या होता है कि उनका मुकुट वहीं पे गिर जाता है, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और कहते हैं कहाँ है मेरे मित्र सुदामा, मेरे मित्र सुदामा? पीताम्बर कहीं गिर जाता है, चरणों में पादुका नहीं होती, भगवान नंगे पांव दौड़ते हैं और कहते हैं मेरे मित्र सुदामा कहाँ हैं? तो बंधुओं भक्तजनों हम इन जो है उनके शब्द इन पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने वर्णन करने जा रहे हैं। किसी से पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे के ग्रामा। अधोती फटी से लटी दुपटी अरु, पाए उपा नहीं की नहीं सामा। अद्वार करो दिज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधाय विरामा। पूछते दीन दयालु कधामो, बतावत आपने नाम सुदामा। और अपना नाम सुदामा बताते हैं। भगवान का द्वारकाधीश का महल देख के चकाचौंध रह जाते हैं। तो भगवान वहाँ से दौड़ के आके सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं अरे मेरे मित्र, अरे मेरे सखा, अरे मेरे सुदामा, तुम इतने दिन कहाँ रहे, हमसे मिलने नहीं आए और क्या हालत हो गई तुम्हारी? सुदामा रोने लगते हैं, भगवान भी रोने लगते हैं, गले लग जाते हैं। कहते अरे मित्र अब तुमको अब नहीं दुख देखना पड़ेगा। तुम मेरे शरण आए हो, तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्र अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भक्तजनों भगवान ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और क्या कहते हैं मित्र अब तुम तुरंत महल चलो। और भक्तजनों आगे पंक्तियाँ सुनिए कि ऐसे बिहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल परे किन जोए। ओ हाय महादुख पाए सखा तुम, इते नहीं आए किते दिन खोए। कि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान सुदामा के दीन दशा देख के बहुत तेज से रोने लगते हैं और कहते हैं मेरे मित्र, मेरे सखा, तुम अपनी ये क्या हालत बना के रखे हो। और देखिए भगवान अपने द्वारपालों से कहते हैं कि जल्दी से इनके नहाने के लिए पानी परात में भर के लाया जाए, हम इनको नहलाएं, इनके अच्छे से कपड़े पहनाएं। तो बंधु आगे सुनते क्या होता है कि पानी परातों को हाथ लियो नहीं, पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोयो। भगवान ने परात पानी की हाथ में तो ले ली पर उस पानी को स्पर्श ही नहीं किया। अपने अश्रुओं के द्वारा सुदामा के चरण धोए, सुदामा के चरण धोते सुदामा का सारा मलिन शरीर
जितनी बीमारियाँ पटी थी, कपड़े जितने जैसे भी शरीर था बिल्कुल उनका बहुत सुंदर हो गया, बहुत अच्छे हो गए, सारा शरीर दुख दूर हो गया। और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं अरे इनको 56 प्रकार का भोजन खिलाया जाए, जल्दी से थाल सजा खिलाई जाए। तो रुक्मिणी जो महालक्ष्मी का अवतार होती हैं वो देखती हैं परम मित्र को देख के उनके पंखा डुलाती हैं, चौर डुलाती हैं और कहती हैं खाना तुरंत लेके आती हैं और खिलाती, कहती हैं लीजिए नारायण इनको खिलाइए। सुदामा भोजन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं, बहुत बहुत खुशी हो जाते हैं। फिर जो है क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और सब बचपन की लड़कपन की बातें करने लगते हैं, जो पहले साथ में पढ़ते थे, लिखते थे, हंसते थे, खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, वो सारी बातें करने लगते हैं। हाथ पकड़ के भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हाथों में ले लेते हैं और कहते हैं मित्र बचपन में हम लोग कितना खेलते थे। तो भक्तजनों इस भजन के माध्यम से वो आपको हम भजन सुनाने जा रहे हैं। एक गुरु जी से दोनों पढ़े थे, कृष्णा थे छोटे सुदामा बड़े थे, कृष्णा थे छोटे सुदामा बड़े थे। एक दिन गुरु जी ने हमको बुलाया, एक दिन गुरु जी ने उनको बुलाया, लकड़ी लेने को मधुबन पठाया। एक पेड़ पे दोनों चढ़े थे, कृष्णा थे छोटे सुदामा बड़े थे, कृष्णा थे छोटे सुदामा बड़े थे। एक दिन गुरु जी ने उनको बुलाया, भिक्षा लेने को नगरिया पठाया। एक द्वार पे दोनों खड़े थे, कृष्णा थे छोटे सुदामा बड़े थे, कृष्णा थे छोटे सुदामा बड़े थे। एक दिन गुरु जी ने उनको बुलाया, दही हवा दूध लेने नगरिया पठाया। एक मटुकिया पे दोनों लड़े थे, कृष्णा थे छोटे सुदामा बड़े थे, कृष्णा थे छोटे सुदामा बड़े थे। एक गुरु जी से दोनों पढ़े थे, कृष्णा थे छोटे सुदामा बड़े थे। आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान कृष्ण सुदामा से कहते हैं मेरे मित्र हम बचपन में कितना आपस में खेलते हैं, ऐसी सब बातें करते हुए कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो सुदामा को अपने घर की याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है, सुशीला पत्नी की याद आती है और कहते हैं अरे मेरे मित्र कृष्ण अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे। बाकी वो सुदामा समझ रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मैं 2 दिन से निकला हूँ, पता नहीं मेरे बच्चों ने भोजन किया है कि नहीं किया, क्योंकि भक्तजनों वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, उनके भोजन नहीं था खाने के लिए। वो चल देते हैं, भगवान कहते हैं मित्र अब कब मिलोगे? तो सुदामा कहते हैं प्रभु जब चाहे तब हम दोनों मिल सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है प्रभु, चल देते हैं आगे को। चलते चलते अपने नगरिया को पहुंचते हैं जहाँ उनकी एक झोपड़ी होती है, पर प्रभु वहाँ झोपड़ी तो थी ही नहीं। भगवान ने जितने समय भगवान को अपने हृदय से लगाया था उसी समय झोपड़ी की जगह महल बन गया था। जहाँ महल बन जाता है तो सुदामा कहते हैं, रोते हैं मन में कि ये भगवान हमारे पास तो झोपड़ी ही थी, आवाज़ हम कृष्ण से मिल आए तो हमको तो कपड़े दे दिया, खाना दे दिया, हमारी झोपड़ी भी गायब कर दिया। अरे भैया ना देते तो पर झोपड़ी तो बनी रहने देते, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, वो अपना परम सखा परम मित्र मानते थे। वो तो 3 लोग के नाते द्वारकाधीश अंतर्यामी सब जान रहे थे। तो ढूंढ रहे हैं, चारों मंदिर की तरफ गोल गोल घूम रहे हैं अपने महल के, कहते पता नहीं हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई। तो उनकी सुशीला पत्नी महल से देख लेती, कहते अरे प्राणनाथ ये आपका ही घर है, आ जाइए। तो कहते नहीं नहीं हमारा घर ये नहीं है। सुशीला समझ जाती है कि ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो दौड़ के महल से नीचे उतर के आती हैं और कहती है अरे प्राणनाथ आपके द्वारकाधीश ने सब कुछ आपको दे दिया, आपको कुछ भी नहीं पता है। तो वो कहती क्या दे दिया? तो कहते देखिए सोने का महल है, ये द्वारपाल खड़े हैं, नौकर चाकर लगे हैं। तो हे मेरे बंधु किसी से भी प्रेम करो, भाई भाई से करो तो सदैव निभाइए, माता पिता का प्रेम सदैव निभाइए, सदैव माँ बाप की अपनी कद्र करिए, उनको सम्मान करिए, उनको पूजिए। क्योंकि कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु हे नमः। माता पिता ही भगवान के तुल्य है, भगवान ही होते हैं, क्योंकि वो संसार में लाते हैं और संसार का मार्ग दिखाते हैं। तो सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि
त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु को याद करते हैं कि वो परम अवतारी हैं, वो हमारे परम मित्र भगवान हैं। इनको आज हम दर्शन कर पाए, दर्शन करके भी दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि हे मेरे बंधुओं, वो उनको भगवान नहीं अपना मित्र समझ रहे थे। सुशीला ने कहा वो 3 लोक के नाथ ये द्वारिकाधीश हैं, वो परम पिता परमात्मा भगवान है, आपको उन्होंने सब कुछ दे दिया, हम धन्य हुए। तो भक्तजनों, दोनों भगवान को स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? श्रीमन नारायण 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 अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम भज नारायणम वासुदेवो हरे। बोलो मित्र सुदामा भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजनों, हमारी आपको कथा ये कैसी लगी? यदि आपको ये कथा बहुत अति सुंदर लगी है, बहुत बढ़िया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सबको राधे राधे।